दूसरी भी गाय बंधी हुई एक। वो नीचे स्विम कर रहे होगे और इन्होंने नाव चलाते हुए लाई, ऊपर चढ़ा रहे। ये भी एक अलग ट्रांसपोर्ट मोड है। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 111वां दिन है, डे 111। रात में हम रुके थे जामली में, काफ़ी अच्छा आश्रम था, जम्बेश्वर आश्रम। अभी सुबह सुबह बालभोग और चाय लेके निकले आश्रम से बाहर। आगे बढ़ रहे हैं हम पाचातलाई के लिए। कल शाम को ही पहुंचने वाले थे, लेकिन काफ़ी दूर था वहाँ से 5 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब आज भी हमें सुबह सुबह बताया गया कि यहाँ से ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर है और कल बताया गया था 160 किलोमीटर। तो हमने कल 30 किलोमीटर चलने के बाद भी डिस्टेंस में सिर्फ 10 किलोमीटर का ही गैप पड़ा है। और 30 किलोमीटर के बाद भी पाचातलाई नहीं आया था, जो कि बुक के हिसाब से पाचातलाई मात्र 18 किलोमीटर है, जो कैलकुलेशन दिए है उसमें। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बावर बमन गाँव होते हुए हम पहुँचेंगे खिड़कियाँ। खिड़कियाँ पहुँच पाते या नहीं पता नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो बुक में दिया है वो अराउंड 25-28 किलोमीटर्स का आता है। बट जब हम ऑन ट्रैक निकलते हैं चलने के लिए तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो पहले तो पहुँचेंगे पाचातलाई, पाचातलाई के बाद निकल के बावर बमन गाँव, उसके बाद खिड़कियाँ। तो बीच में काफ़ी सारे छोटे मोटे और गाँव लगेंगे। तो ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बताया गया है। 111 दिन हमें आज हो गए चलते चलते। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा कल तक। आज से नर्मदा जी के दर्शन बिल्कुल होने वाले नहीं। कल हमारा लास्ट दर्शन था, अभी डायरेक्टली दर्शन होगा ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद। यहाँ से लोगों के अनुमान से 4 दिन में इंसान ओमकारेश्वर पहुंच जाता है। बट वो भागने दौड़ने वाले जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलते हैं वो पहुँचते होंगे, हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 25-28 किलोमीटर से इनफ है। कल पता नहीं कैसे 30 किलोमीटर्स हो गए, बट पहुँच गए फाइनली आश्रम में। आज सुबह सुबह भी खेतों के रास्ते होते हुए, मतलब ये शॉर्टकट बताया था कि खेतों से होते हुए अगर जाओगे आप पाचातलाई तो 3 किलोमीटर से, बाय रोड जाओगे तो 5 किलोमीटर से, तो 2 किलोमीटर्स का शॉर्टकट अभी हमने लिया है। काफ़ी अच्छा सूर्योदय हुआ। और इस एरिया में स्पेशली मैं कल से देख रहा हूँ कि हर तरफ मक्का, मतलब कॉर्न के खेत है, जो कि अक्टूबर नवंबर के बाद शुरू होता है। हमने परिक्रमा के स्टार्टिंग जो फेज़ था हमारा दिसंबर में, तब हमने देखे थे। तो उसके बाद डायरेक्टली अभी देखने मिल रहा है, मतलब वो तो हार्वेस्ट हो चुका था, ये फिर से लगाए गए। तो अभी मैं कॉर्न की मक्कों के खेतों में से चल रहा हूँ। आगे भी हमारे कुछ परिक्रमावासी है जो आश्रम में रुके थे। आज हम ग्रुप में ही चलेंगे। ग्रुप में मतलब ठीक है, अभी लास्ट के 5-6 डेज़ है। बहुत पूरी परिक्रमा 111 दिन अकेले किए। अभी लोगों के अनुभव सुनते हैं, उनका क्या अनुभव है अब तक, किसने कब स्टार्ट की थी, कब सीखी थी। बातें करेंगे ज़रा लोगों के साथ जो बाकी परिक्रमावासी है। तो उनके अगर परमिशन वो देते हैं कि वीडियो शूट करो, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। पता चलेगा अभी उनके साथ बात करने के बाद क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह निकल पड़े। काफ़ी अच्छे कॉर्न्स हर जगह लगे हुए, बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे। और ये एरिया में स्पेशली बिश्नोई बिरादरी के भाई हमारे रहते हैं, तो उनके बड़े बड़े खेत यहाँ पे है। कल का जो जम्बेश्वर आश्रम था वो भी बिश्नोई बिरादरी ने ही बनाया हुआ है। वही लोग सब सेवा देते हैं वहाँ पे। काफ़ी अच्छा आश्रम था। तो बढ़ते हैं अभी पाचातलाई की तरफ। नर्मदे हर कॉर्न्स, और यहाँ पे भुट्टे लगे हैं ये सीज़न में भी, मतलब काफ़ी अच्छा। हाँ, सूर्योदय काफ़ी जल्दी हुआ है। मिर्ची के खेत निकल पड़े सुबह सुबह मुख्य मार्ग से। यही परिक्रमा मार्ग है आज हमारा। सुंदर सूर्योदय हो चुका है। तो सुबह सुबह ही शॉर्टकट ले लिया पहले ही खेती से। स्प्रिंकलर शुरू हो गए भैया यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, मतलब 7 बज चुके हैं अभी। आज हम हरदा के जंगल में से जाने वाले हैं, बट ये रोड सीधा अभी हाईवे पे ले जाके छोड़ेंगे हमें। यहाँ से कुछ किलोमीटर्स बाद हाईवे शुरू होने वाला है। अभी पहुँच चुके हम पांचातलाई गांव में।
इसका नाम पांचा तलाई था, जो बुक में पाचा तलाई बोल रहे थे। पांचा ग्राम पंचायत कार्यालय। बिमला माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा, यहाँ भी एक आश्रम है पांचा तलाई में, यही आश्रम। इस एरिया में काफ़ी सारे आश्रम से विष्णु बिरोदरी के। यहाँ सामने भी एक घर में बना रखा है। काफ़ी बड़ा गाँव है, काफ़ी बड़े बड़े घर है यहाँ के, सब बंगलोज। पांचा तलाई अभी पहुंच चुके हैं बावर से नीमखेड़ा टी पॉइंट। राइट हैंड में हमारे नीमखेड़ा और हमें जाना है बामन गाँव, जो कि 4 किलोमीटर है यहाँ से। लेफ्ट से हांजरी विलेज। परिक्रमा मार्ग सीधा नाव वाले संपर्क करें, मतलब यहाँ से नाव भी जाती है। सकटिया गांव में जो बोर्ड लगा था नाव का, तो गांव क्रॉस करने के बाद यहाँ काली माचक नाम की एक नदी आई है। काली माचक नदी हमको नाव से भी क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद देवघर नाम के गांव में हम पहुँचेंगे, फिर वहाँ से खिड़किया। तो उसमें बीच में भी अभी काफ़ी गांव लगेंगे, बट देवघर फर्स्ट गांव है नदी की उस पार। और हमारे सामने काली माचक नाम की नदी। कुछ बाबा जी भी आ गए पीछे से। बहुत सारे छोटे मोटे गांव इस एरिया में है, और शायद आगे जो डैम है उसका बैक वाटर भी इसमें मिलता हो, यही नदी में। पर डैम काफ़ी दूर है यहाँ से। अच्छा नाम है नदी का, काली माचक। सकटिया और देवघर के बीच में। नर्मदे हर। शायद नाव से गाय बांध के ला रहे हैं, उस तट से इस तट पे। हाँ गाय ही है, मतलब खतरनाक सीन है। लेट हो गए हम पहुंचने में। अलग दृश्य है कुछ। काफ़ी दर्दनाक तरीका है कैटल ट्रांसपोर्टेशन का। कौन सा नदी है? काली माचन। खतरनाक नदी है। काली माचन। थर्ड टाइम रिवर क्रॉसिंग हो रहा है नाव से। कमजोर है इस तट का। पानी में जब आ रहा था देखा, कीचड़ में फंस चुका है वो, ऊपर से फंस भी गया वो। एकदम डेंजरस तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। नर्मदे हर। ये तुम्हारे दूध का चाय पी रहे हैं भैया। सीताराम। काली माचन रिवर क्रॉस करती पहुंच गए हम देवपुर। तो देवपुर में आते ही भाई चाय हो गई एक घर के अंदर। हमने भैंसों के साथ बैठकर चाय पी आज, काफ़ी आनंद है। अभी देवपुर से बढ़ रहे चौकड़ी की तरफ। अराउंड 10 किलोमीटर से यहाँ से चौकड़ी है। नर्मदे हर बाबा। यहाँ भी आश्रम है शायद इस गांव में, देवपुर आगे है। हाँ यहाँ सामने एक आश्रम है, ऐसा बताया अभी महाराज ने। बट मॉर्निंग के 10 ही बजे, इतनी सुबह रुक के कोई मतलब नहीं है। 10 किलोमीटर आगे चल सकते हैं यहाँ से। फाइनली पहुँच चुके हुए भी नगावा में। यही दुर्गा माता मंदिर में भोजन और विश्राम की व्यवस्था है। मैं तो इधर ही बैठ गया बरगद के नीचे। वट वृक्ष की काफ़ी अच्छी छाया है यहाँ पे। भोजन और विश्राम करके भी निकल पड़े खिड़किया के लिए। नगावा विलेज में हम रुके थे, दुर्गा माता मंदिर। तो अच्छा विश्राम हुआ भाई वहाँ पे। अभी पहले चौकड़ी आएगा। चौकड़ी अराउंड 5 किलोमीटर से ऐसे
नगावा से। और उसके बाद चौकड़ी से खिड़किया जो कि 6 किलोमीटर है, मतलब टोटल 11 किलोमीटर। तो आज का विश्राम तो हम खिड़किया में ही करेंगे, उसके आगे नहीं बढ़ना है। देखते अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, निकल तो पड़े हैं बाहर, क्योंकि वहाँ बैठे रहने से अच्छा है बाहर थोड़ी हवा लगती रहे। क्योंकि इस क्षेत्र में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी रास्ते से चल रही है हवा, तो रोड ही रोड चलना है। देखते हैं जहाँ छाँव मिले बीच में वहाँ बैठ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। हम शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे। नर्मदे भयंकर धूप है भाई, और चारों साइड अभी पूरे खेत भी खाली है और सब, अभी तो हवा भी नहीं चल रही है। अभी पहुंच चुके हैं पाहन पाठ में। यहाँ से अराउंड और 5 किलोमीटर्स पे है चौकड़ी। चौकड़ी पहुंचने तक तो बुरा हाल हो जाएंगे भाई। नर्मदे हर भाई नर्मदे, भयंकर धूप है, भयंकर वाली एकदम। फाइनली पहुंच गए भाई चौकड़ी विलेज में। अभी यहाँ से आगे खिड़कियाँ और 5 किलोमीटर से एक आश्रम भी यहाँ पे, थोड़ा जलपान कर लेते फिर बढ़ते आगे। फाइनली पहुँच गई भाई खिड़कियाँ। अभी खिड़कियाँ में आ तो गए, बट टाइम काफ़ी बाकी है, मतलब 5:15 अभी हो चुके हैं। 1 घंटा और समय है हमारे पास। तो यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर्स पे अभी एक पोखरनी नाम से ग्राम है, वहाँ आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि खिड़कियाँ बड़ा गाँव है, काफ़ी खिड़कियाँ तो तहसील प्लेस है, तो काफ़ी बड़ा है। खिड़कियाँ से होते हुए जाना पड़ेगा पोखरनी के लिए। पहले तो हमें वहाँ मार्केट होगा, तो कुछ सॉक्स और ख़रीदने। सॉक्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं स्टॉक, वहाँ से लेके सॉक्स और कुछ सामान ज़रूरी सामान लेके आगे बढ़ते पोखरनी की तरफ। तो खिड़किया का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या ही सामने स्टेशन, मतलब रेलवे पटरी आएगी, उसको क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे शहर की तरफ। नर्मदे हरिया शायद स्टार्टिंग में आश्रम है, मंदिर दिख रहा है और कुछ। क्या बात है, एकदम नेचुरल एंट्री गेट है, दोनों तरफ से वट वृक्ष। जी बाबा नर्मदे हर, भोले बाबा नर्मदे हर। महादेव जी का मंदिर है। तो आज हम इसी शिव मंदिर में रुक गए। काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। अंदर भी एक शिवलिंग है, बाहर का शिवलिंग आपने, वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। यही मुझे बहुत सुंदर लगा और एकदम पॉजिटिव वाइब से यहाँ पे है, तो आगे बढ़ने से अच्छा यही रुक गए। नीलकंठेश्वर महादेव, बड़ी खिड़कियाँ। नमस्कार। पूजन और पूजन के बाद निकल पड़े भाई खिड़किया के मार्केट की तरफ। मार्केट का रास्ता सीधा है हमारा, देखते कुछ मिलता है सॉक्स वगैरह। बहुत बड़ा गांव है और हम रुके एकदम गांव के बाहर, काफ़ी दूर तक चलते हुए आ गए। अभी बंद नहीं होना चाहिए मार्केट, पतली पतली गलियाँ एकदम। काफ़ी बड़ी मार्केट लाइने भी है अभी खिड़की का। हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली। बढ़ते फिर से आश्रम की तरफ, वहाँ जल्दी पहुँचना पड़ेगा। इससे हम वही गली से रिटर्न होते हैं। सुबह सुबह जामली से निकलकर खेतों के रास्ते होते हुए हम आए पाचा तलाई में चाय वगैरह हुआ। उसके बाद फिर काली नदी क्रॉस करके हम पहुंच गए नगावा गांव में। नगावा गांव में दुर्गा माता मंदिर था। पहले तो देवपुर पहुंचे, देवपुर से चलते हुए नगावा गांव है। नगावा गांव में दुर्गा मंदिर में हमारा भोजन और विश्राम किए। फिर वहाँ से निकल के काफ़ी सारे गाँव क्रॉस करते हुए हम पहुँचे चौकड़ी में फिर से चाय और थोड़ा सा विश्राम करके फिर फाइनली हम खिड़किया पहुँच चुके हैं। खिड़किया से आगे बढ़ सकते थे, 5:15 ही बजे थे, बट यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वाइब्स अच्छे थे, मंदिर के दर्शन के लिए अंदर गए थे, तो यही रुक गए फिलहाल। तो फाइनली अभी मंदिर में ही है। भोजन विश्राम हो गया था, अभी मार्केट जाके आए। मार्केट में सॉक्स और कुछ मेडिसिन खरीदने थे जो एक परिक्रमावासी उन्होंने बताया था। अभी फिर से आश्रम में आ चुके, अभी करते हैं विश्राम। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।
तब तक नर्मदे है।